Assalamu alaikum to all of you. Today we will start with the new topic, that is reported speech or narration. Reported speech or narration. We can report the words of a speaker in two ways. We may quote his actual words. This is called direct speech. We may report what he said without quoting his exact words. This is called indirect speech. ये जो नरेशन है हम इसको कहेंगे चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट वन इज नोन एज नरेशन. नरेशन हम किसे कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने को नरेशन कहते हैं. ये कहता है कि हम वर्ड्स को दो तरीकों से कह सकते हैं. एक तो हम किसी के एक्चुअल वर्ड्स कहेंगे, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और एक तरीका है इन वर्ड्स का किसी के कहने का, जब हम उन्हीं डायरेक्ट वर्ड्स को अपने वर्ड्स में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. ये जो वर्ड होता है जिसमें कामास होते हैं, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन और फिर होता है इन्वर्टेड कामास क्लोज, उसके दो हिस्से होते हैं. एक तो है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब हम किसे कहेंगे? एग्जाम्पल से मैं आपको ये क्लियर करूंगा. फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन आई विल बी लेट फॉर डिनर. ये जो फादर सेड है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसको. और जो कामाज में है आई विल बी लेट फॉर डिनर, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. और ये जो टॉपिक है इसका नाम भी है रिपोर्टेड स्पीच. इसके लिए आपको क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको दो तरीके बताता हूं. एक तो या आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं. मैं यहाँ पे आपको वर्ड्स बताऊंगा, आपको वो याद रखने हैं. अगर वो याद नहीं रहेंगे तो उसके लिए फिर आपको रूल याद रखना है. दो तरीके हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. एक तो वर्ड्स को चेंज करना है या तो फिर रूल याद रखना है. यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा. व्हेन वी चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज सब्जेक्ट प्रोनाउंस इनटू ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और पजेसिव प्रोनाउंस. वो मैं आपको बताऊंगा कौन किस में चेंज हो जाएगा. यही वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं कि ये वर्ड्स किस में चेंज हो जाएंगे. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है. या फिर मैं नीचे रूल्स बताऊंगा. आपको याद रखना है जहां पे भी सेंटेंस में किसी भी जगह वाज आएगा, वाज को किस में चेंज करना है? वर में. आर आएगा, आर को वाज में चेंज करना है. अस आएगा, अस को वी में चेंज करना है. जहां पे भी आपको दे मिलेगा, दे को दम में चेंज करना है. दिस को दैट में चेंज करना है. दीज आएगा, दोज में चेंज करना है. हैव को हैड में चेंज करना है. आई को मी में चेंज करना है. अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेड. जहां पे सेड आएगा, सेड को सेड में ही वापस लिखना है. सेड टू जहां पे आएगा वहां पे आपको टोल्ड यूज करना है. से टू जहां पे आएगा वहां पे भी आपको टोल्ड लिखना है. टेल टू जहां पे आएगा आस्क्ड में चेंज करना है. यस्टरडे जहां पे आएगा प्रीवियस डे में चेंज करना है. नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, हैज को हैड में, हेयर को देयर में, शी को हर में, देम दियर्स, आवर्स को चेंज करना है यूवर्स में, एगो को बिफोर में चेंज करना है, नाउ
को देन में चेंज करना है, और जहां पे आएगा सेज टू, सेज जहां पे आएगा वहां पे आपको टेल्स में चेंज करना है, यू को यू में ही चेंज करना है, आवर दियर्स में चेंज करना है, टुडे दैट डे में चेंज करना है, टुमारो फॉलोइंग डे, मस्ट को हैड में चेंज करना है, कम गो डू डिड में चेंज करना है, डू नॉट डिड नॉट, ही को हिम में चेंज करना है, और जहां पे हिम आएगा वहां पे हिज में चेंज करना है, अस आवर, माई को माइन में चेंज करना है, दस को सो में चेंज करना है, एम को वाज में चेंज करना है, सेज टेल्स में चेंज करना है, डिड नॉट को हैड नॉट में चेंज करना है। ये हो गया सब्जेक्ट केस को ऑब्जेक्ट केस में चेंज करना है। वहां किसी किसी जगह आपको ऑब्जेक्ट को पॉजेसिव में चेंज करना है, वो क्या आएगा, ही को हिम या हिम को हिज में चेंज करना है, शी को हर या हर में ही फिर पॉजिटिव केस भी आएगा, दे को देम में, देम अगर आएगा तो देयर में, वी को अस में, अस अगर आएगा तो आवर में, आई को मी में, मी अगर आएगा माइन या माइन में, डू आएगा डिड में, अगर डिड ही आएगा तो डज में, इज को वाज में, अगर वाज ही आएगा तो वर में, हैज को हैड में, अगर हैड ही होगा तो हैव में, हेयर को देयर में, अगर देयर ही होगा तो देयर में ही चेंज करना है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, या इतने ज्यादा वर्ड्स है ये 50 60 से अब होंगे। इसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, आप रूल्स भी याद रख सकते हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। और अब हम रूल्स की तरफ जाएंगे। रूल 1 इज व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, reported speech remains unchanged, that is used to remove commas। अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा हिस्सा होता है जो कामा से पहले आएगा, अगर वो वाला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो कामा वाला हिस्सा होगा उसमें चेंज नहीं होगी, और दैट को यूज करना है कामा हटाने के लिए। आई विल गिव द एग्जांपल, शी सेज टू मी, सेज टू, अभी अभी कह रहा है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ये, सेज टू, शी सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, आई लाइक टू स्टडी। रूल है ऊपर जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पहला वाला हिस्सा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा और कामा वाले हिस्से को कुछ चेंज नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है सेज टू को किस में चेंज करना है, टेल्स में। तो क्या आएगा इनडायरेक्ट में, शी टेल्स मी, सेज टू के बदले टेल्स, शी टेल्स मी, कम हटाने के लिए दैट हो गया, शी टेल्स मी दैट आई। ये देखना है कि आई कौन है, ये कहता है ऊपर शी सेज टू मी, उसने मुझे कहा, आई लाइक टू स्टडी, मुझे पढ़ना पसंद है। ये आई कौन है, आई है शी, आई है शी, जो पहले बात करता है वही आई है। तो यहाँ पे आई के बदले हमें क्या लिखना है, शी। ऊपर सेंटेंस है शी सेज टू मी आई लाइक टू स्टडी, और जब हम चेंज करेंगे तो आपको याद रखना है शी सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, शी टेल्स मी, काम हटाने के लिए डैड, शी टेल्स मी डैड, आई के बदले शी टेल्स मी डैड शी। मगर मैंने पहले ही कहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको SRES यूज करना है, तो शी लाइक टू स्टडी नहीं आएगा, शी लाइक्स टू स्टडी। वहां पे था शी सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन,
आई लाइक टू स्टडी। जब हम ये चेंज करेंगे तो आपको याद रखना है शी सेज टू को टेल्स में चेंज करना है। शी टेल्स मी दैट शी लाइक्स टू स्टडी। और दूसरे एग्जांपल में लेता हूं, शी सेज comma inverted commas begin, they are good people, they are good people she says they are good people। ख्याल रखना है she says is present simple tense she tells comma के लिए that, she tells that, they को चेंज में दे ही करना है ये दे कौन है, she says उसने कहा क्या, दे आर गुड पीपल, वो अच्छे लोग हैं। वो अपनी बात नहीं कहता है, वो किसी और की बात करता है। तो वहां पे आपको ख्याल रखना है कि ये जो दे है दे तो दे ही रहेगा। she tells that they are good players, play people है, यहाँ पे थोड़ा एरर है, they are good people। she says they are good people she tells us that they are good people। और एक एग्जांपल, he says to us I am a bit anxious about the result। ख्याल रखना है she tells us, says to के बदले tells us। she tells us कामा के लिए dad, she tells us that I कौन है, he है, he के साथ ऊपर तो I के साथ am, यहाँ पे आएगा he के साथ is। he tells us that he is a bit anxious about the result। ऊपर था डायरेक्ट में he says to us I am a bit anxious about the result। यहाँ पे इनडायरेक्ट में आपको ख्याल रखना है he tells us that he is a bit anxious about the result। ये था पहला रूल। इसमें क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस का पहला हिस्सा जब प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो वहां पे रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंज नहीं करना है, खाली कामा हटाने के लिए दैट यूज करना है। रूल साइड अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, अब मैं कहूंगा कि सेंटेंस है, ये आप दोनों की बात करेगा। अब जो भी रूल्स आएंगे ये तो आप ओवरऑल सेंटेंस की बात करेगा है? और मैं आप कहूंगा कि अगर आप सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रुथ में होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो नो चेंज आकर्स है, जो भी सेंटेंस होगा कामाज वाला उसमें कोई चेंज नहीं होगी। इन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ्स नो चेंज ऑकर। यूनिवर्सल ट्रुथ में आपको याद रखना है कुछ भी चेंज नहीं होता है, मगर पहले जो सेंटेंस में आएगा सेड टू सेड, सेज टू सेज, उसको आपको ख्याल रखना है कि ये किस में चेंज हो जाएगा। शी सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, मैन इज मॉर्टल। आपको चेंज करना है, शी सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, शी टोल्ड अस दैट मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल इसमें चेंज नहीं आएगा है? शी सेड टू अस, शी टोल्ड अस कामा के लिए दैट, शी टोल्ड अस दैट मैन इज मॉर्टल। अच्छा और एक एग्जांपल है, शी और एग्जांपल है टीचर सेड, टीचर सेड का इन्वर्टेड कॉमा बिगिन द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। तो सेड किस में चेंज करना है, सेड को सेड में ही चेंज करना है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, सेड को सेड में ही, मैंने पहले ही कहा है सेड को सेड में ही चेंज करना है। तो यहाँ पे आएगा द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द बॉयज, वो टीचर को किसको कहेगा, स्टूडेंट्स को ही कहेगा है? द टीचर सेड, अगर यही लिखोगे ये भी ठीक है, द टीचर सेड टू द बॉयज, सेड टू द बॉयज, तो ये भी ठीक है। कामा हटाने के लिए दैट है, दैट द अर्थ इज राउंड। और एक एग्जांपल है आई सेड
comma inverted commas begin. Honesty is the best policy. ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके आपको याद रखना है. I said, ऊपर भी said, नीचे भी said ही आएगा. कॉमा हटाने के लिए that, तो आएगा I said that. Honesty is the best policy. ख्याल रखना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई हो तो आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करनी है. ख्याल रखना है सेड तो आएगा, सेड को टोल्ड में चेंज करना है. अगर खाली सेड आएगा तो उसको वापस सेड में ही लिखना है. कॉमा हटाने के लिए दैट यूज करना है. शी सेड टू अस मैन इज मॉर्टल. शी टोल्ड अस दैट मैन इज मॉर्टल. और एक रूल थर्ड है. रूल थर्ड है अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में मिलेगा और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में मिलेगा है, तो आपको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है. इतना ज्यादा रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको मैं बताऊंगा जब आपको कामा वाला हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगी तो आपको चेंज करना है पास्ट सिंपल टेंस में. ख्याल रखना है आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आपको देखना है कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो उसको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना है. एग्जांपल में बताता हूं. She said to me, comma inverted commas begin, I feel okay. I subject, feel first form of verb, okay object है. I feel okay. आपको ख्याल रखना है कि ये क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसको चेंज करना है पास्ट सिंपल टेंस में. तो इनडायरेक्ट में चेंज कैसे हो जाएगा. शी सेड के बदले टोल्ड. शी टोल्ड मी कामा के लिए डैट. शी टोल्ड मी डैट. आई कौन है शी है, आई शी है, वो आ जाएगा शी टोल्ड मी डैट शी. फील को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है. फील फेल्ट फेल्ट. शी टोल्ड मी डैट शी फेल्ट ओके. ओके ही रहेगा. और एक एग्जांपल में लेता हूं. he said to me comma inverted commas begin, I eat very little. इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए he said to को told में he told me that कामा के बदले हैं he told me that. I कौन है he है. he told me that he eat का सेकंड फॉर्म eat at है ate और eaten आएगी थर्ड फॉर्म. आपको सेकंड लिखनी है. he told me that he ate very little. वहां पे था I eat very little. यहाँ पे देखना है I कौन है he ate very little. थर्ड एग्जांपल इज she said to him comma inverted commas begin, they laugh a lot. इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको ख्याल रखना है she said to के बदले told. she told him comma के बदले that. she told him that. they को they में ही करना है. they laughed a lot. laughed a lot. रूल 4 है. रूल 4 आपको याद रखना है. पहले मैंने कहा है कि जो रूल थर्ड था प्रेजेंट सिंपल को चेंज करना है पास्ट सिंपल में, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. वहां पे आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और जब पास्ट में चेंज करना है वहां पे आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वाज आर वर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंग सेम रहेगा वहां पे भी मगर इज एम आर के बदले वाज आर वर यूज करना है. मैंने पहले ही कहा है कि उन वर्ड्स में भी मैंने चेंज की है. अगर वो याद रहेंगी तो ठीक है, अगर नहीं तो रूल जरूरी याद रखना है.
आपको याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जांपल में लेता हूं, he said to me, comma, inverted commas begin, I am going to see a movie. I subject, am by rule, going third form of verb, to see a movie object. I am going to see a movie. तो चेंज के लिए आपको याद रखना है he said को told में चेंज करना है। he told me, कामा के बदले dad, he told me dad, I के बदले he, क्योंकि ये I जो है बात करने वाला ये कौन है, he है। he told me that he, इसके बदले एम के बदले वाज, इसके बदले भी वाज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही के साथ वाज, ये सिंगुलर है, ही वाज गोइंग टू सी अ मूवी, बाकी में चेंज नहीं हो जाएगा और इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है he said to me I am going to see a movie, इनडायरेक्ट में आएगा he told me that he was going to see a movie. Now the another example is they said to me we are sleeping, we are sleeping। और जब ये इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको याद रखना है they told me, कामा के बदले that, they told me that, we कौन है, we के बदले they, we को मैंने पहले कहा इसको they में चेंज करना है। ये देखना है कि ये बात करने वाले कौन है, हम। ये कहता है they said, तो उसने मुझे कहा, उन्होंने मुझे कहा we are sleeping, हम सो रहे हैं। हमें याद यहाँ पे देखना है कि ये जो we है, we के बदले हमें they यूज करना है जो पहले है। they told me that they के साथ हमें प्लूरल है ना, ये तो was नहीं आएगा, were आएगा। they told me that they were sleeping। Another example is she said to me, comma, inverted commas begin, this habit of yours is annoying me। ख्याल रखना है इसमें दो तीन चेंज आएंगे है, इस सेंटेंस पे ख्याल रखो। she said to me, comma, inverted commas begin, this habit of yours is annoying me। उसने मुझे कहा, she told me है, उसने मुझे कहा ये जो आदत है आपका, ये मुझे क्या कर रहा है, annoying me, गुस्सा दिला रहा है। चेंज के लिए आपको ख्याल रखना है इसमें दो तीन चेंज लगे। पहले देखो कामा से पहले शी टोल्ड मी, सेट के बदले टोल्ड है, शी टोल्ड मी कामा के बदले डैट। मैंने पहले कहा जिसको किस में चेंज करना है, डैट में। शी टोल्ड मी डैट डैट, इसमें दो डैट आएंगे। एक डैट है कौन वाला, कामा हटाने का डैट, और एक डैट है जिसके बदले डैट। शी टोल्ड मी डैट that habit of your कब मैंने पहले कहा है, your को mine में चेंज करना है। that habit of mine, इसके बदले was, that habit of mine was annoying me कौन है, बात करने वाला, वहां पे she आएगा, she को ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा है? तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है she told me that habit of mine was annoying her। रूल 5 इज, अगर आपको मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आपको ख्याल रखना है ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहले आपको ख्याल रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप चेंज करोगे तो आपको याद रखना है पास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में लेता हूं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जांपल, she said to me, comma, inverted commas begin, I have eaten food। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है she said के बदले told, she told me that कामा के बदले I कौन है, she told me that she have के बदले had, she had eaten food, तो सेम ही रहेगा, उसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। She told me that she had
eaten food. और एक एग्जांपल, Rashid said to me, I have finished MA this year. तो ख्याल रखना है, रशीद सेड टू के बदले टोल्ड है, रशीद टोल्ड मी डैड कामा के बदले, रशीद टोल्ड मी डैड, आई के बदले ही है, आई रशीद, रशीद थर्ड पर्सन है तो इसके बदले ही आएगा। रशीद टोल्ड मी डैड ही हैव को हैड में चेंज करना है, ही हैड फिनिश्ड एमए जिसको डैड में चेंज करना है, डैड ईयर, रशीद टोल्ड मी डैड he had finished MA that year. और एक एग्जांपल, he said to me, I have waited for you for a long time. इसमें ख्याल रखना है, I have waited for you for a long time. चेंज हो जाएगा, he said to को told में, he told me that, that कामा के बदले है, he told me that, I कौन है, he have के बदले had है? He told me that he had waited for you नहीं आएगा क्योंकि बदले me, waited for me for a long time. ऊपर था, he said to me I have waited for you for a long time, तो चेंज हो जाएगा, he told me that he had waited for me for a long time. Now the rule 6 is present perfect continuous tense को चेंज करना है past perfect continuous tense में। पहले आपको देखना है कि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच किस में आपको मिलेगा, वहां पे आपको ख्याल रखना है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट में चेंज करने के लिए भी स्ट्रक्चर याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और चेंज हो जाएगी। She said to me, comma inverted commas begin, I have been living here for 10 years. I have been living here for 10 years. और जब ये चेंज हो जाएगा वहां पे आपको याद रखना है she said के बदले told, she told me कामा के बदले dad, she told me that, I है she told me that she have के बदले had, she had been living here के बदले there, living there for 10 years. She told me that she had been living there for 10 years. और एक एग्जांपल है, he said to me they have been dancing for 2 hours. इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए he said to को told में, he told me कामा के बदले dad, he told me that they को वापस दे में ही है, he told me that they have को had में, they had been dancing for 2 hours. और एक एग्जांपल है, I said to her comma inverted commas begin, I have been waiting for you since morning. और इसमें चेंज करना है I told her that, I ही रहेगा, पहले भी I कामा के बाद भी I, तो वो यहाँ पे भी I चेंज नहीं हो जाएगा। I told her that I had been waiting for her since morning. I told her कामा के बदले that, I told her that I had been waiting for her since morning. ओके, ये तो था टेंस के बारे में रूल्स है। इसके बाद और रूल्स है मगर वो टेंस के बारे में नहीं है। तो आपको याद रखना है प्रेजेंट को पास्ट, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ये एग्जांपल आप याद रखना है, एग्जांपल को याद रखो। और तो अब जूम मीटिंग भी शायद एंड होने वाली है। एनी क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन है? नो सर। हाँ जी, नो सर। आया सर?